प्यारे बच्चों नमस्कार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा हम वर्कशीट संख्या 47 पे बात कर रहे हैं। विषय हिंदी। पाठ का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पुनरावृत्ति। कक्षा 10। दिनांक 21/10/2020। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और पिछले कुछ वीडियो से हम रिवीजन कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज की वीडियो को देखते हैं। तो पाठ 1 में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया हुआ है, जिसकी पुनरावृत्ति हम इस वीडियो में करेंगे। तो सूरदास की पुनरावृत्ति हो चुकी है, सूरदास के पद पाठ की। इसी तरह हम इस पाठ यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चर्चा करेंगे। तो हम इसके प्रश्नों पे ध्यान देते हैं। आपको प्यारे बच्चों पता होगा कि इसमें जो घटना है वह तो इस पाठ में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में दिया गया है। पाठ में बताया गया है कि किस तरीके से सीता के स्वयंवर के प्रस्ताव के तहत शिव के धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने के समय राम के द्वारा वह धनुष भंजित हो जाता है यानी टूट जाता है और क्रोध में आकर परशुराम वहाँ पे उपस्थित होते हैं और उनके तथा लक्ष्मण के बीच में संवाद होता है, कुछ बातचीत होती है। इस पाठ में इन्हीं बातचीत को रखा गया है। तो चलिए हम अभ्यास प्रश्न के तरफ चलते हैं और प्रश्नों को देखकर उसके उत्तर को ढूंढने या जानने की तलाश करते हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने कहा कि महाराज, ये धनुष पुरानी हो गई थी और इसलिए श्री राम के हाथ लगाने पर ही टूट गई। प्रश्न दूसरे की अगर चर्चा करें तो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव और विशेषताओं को अपने शब्दों में रखिए। तो आपने देखा होगा कि जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो राम बहुत ही शांत शालीन स्वभाव से उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन वहीं लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं, उनका उत्तर क्रोध से व्यंग से देते हैं। तो इन दोनों के स्वभाव से यह पता चलता है कि राम प्रत्येक स्थिति में बहुत ही आराम से सज्जन स्वभाव से रहने वाले व्यक्ति थे। उनके मन में गुस्से का, क्रोध की कोई भी भावना दिखाई नहीं देती, किंतु लक्ष्मण की प्रतिक्रिया जिस तरीके से परशुराम की थी, लगभग उसी तरीके से लक्ष्मण भी उन पे क्रोधित होते हैं। प्रश्न तीसरे पे अगर बात करें तो लक्ष्मण और परशुराम संवाद के जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे अपने शब्दों के संवाद शैली में लिखिए। तो कोई भी अंश जो आपको लगे कि यह अंश बहुत अच्छा है, उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चौथा, भाव स्पष्ट कीजिए। चौथे प्रश्न में पूछा गया है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटजानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहद उड़ावन फूस पहाड़ो। तो
लक्ष्मण निम्न पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं। जैसे ही वह परशुराम की क्रोध भरी बात को सुनते हैं तो बिहसते हुए हंसते हुए बड़े मीठे स्वभाव में बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप कितने महाभट कितने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हो। ऐसा लगता है कि आप बार बार अपने कुठार तलवार को दिखाकर फूंक के द्वारा पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। तो वहीं निम्न पंक्तियों की ओर देख लें। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ये तर्जनी देख मर जाए। देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभियाना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ कुम्हड़ बतिया यानी कुम्हड़े की यानी सीताफल की बतिया कोई नहीं है। प्यारे बच्चों, सीताफल का इसलिए दिया गया है क्योंकि कहा जाता है कि सीताफल जब छोटा होता है तो अगर उसे उंगली दिखाओ, तर्जनी उसे उंगली दिखाओ तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, मर जाता है, वो बड़ा नहीं होता है। तो इसी तरीके से लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है कि तुम्हारे कहने से डर जाएंगे और हम अपनी बातों को नहीं रखेंगे। हम डरने वाले इंसान नहीं हैं। प्रश्न 5 पे चर्चा करें। यह गतिविधि यानी एक्टिविटी आधारित है। दूसरों की को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए अथवा कल्पना कर कोई कहानी लिखिए। तो दूसरों की क्षमता यानी हम कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत मानते हैं और दूसरों को कमज़ोर मानते हैं। तो ऐसी कोई घटना या जो आपके साथ घटित हो या ऐसी कोई प्रेरक कहानी जिसे आप लिख सकते हैं इस एक्टिविटी यानी गतिविधि के आधारित प्रश्नों पे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।